ओके बच्चों, तो आज की क्लास में मैं यहाँ पर एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ, डाइजेरियम नंबर, जो कि बोर्ड में आ चुका है। इसमें क्या है इसको समझ लें। पहले 10th लेवल के हिसाब से अगर समझें तो कोई एक नंबर इनपुट कराना, जैसे 135 एक नंबर इनपुट कराना है, और इसमें कहा गया डेफिनेशन में कि नंबर की हर डिजिट की पोजीशन उसकी पावर बननी चाहिए। जैसे पहली डिजिट है तो उसकी पोजीशन फर्स्ट हुई तो उसकी पावर 1 हो गई, दूसरी डिजिट की पावर 2, तीसरी डिजिट की पावर 3, अगर और बड़ा नंबर होता तो चौथी डिजिट पावर 4 और पांचवी डिजिट पावर 5। डिजिट कोई भी हो सकती है। तो ये पावर करने के बाद जो नंबर आएंगे इनका सम कर लीजिए। सम करने के बाद जो फाइनल नंबर आया वो ओरिजिनल नंबर से अगर मैच हो रहा है, ये आपका डाइजेरियम नंबर, डिजायरेटिव नंबर है। इसके लिए कुछ फंक्शन हमने अपने मन से बनाए हैं, बाकी बोर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे तो वो जैसा दिया है उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। यहाँ पे क्लास का नाम डाइजेरियम है, डेटा मेंबर में इंट नम है, मेंबर फंक्शन में एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है जिसमें इंट एन ले लिया गया। नॉर्मली कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज रखते हैं। नॉन पैरामीटराइज में अगर कंस्ट्रक्टर रखा है इसका मतलब वैल्यू इनपुट कहाँ से होगी, वॉइड इनपुट फंक्शन से, वॉइड इनपुट फंक्शन से, क्योंकि कंस्ट्रक्टर वैल्यू इनपुट नहीं करा रहा है। वैल्यू दो ही तरीके से इनपुट हो सकती है, या तो कंस्ट्रक्टर वैल्यू इनपुट कराएगा या इनपुट फंक्शन कराएगा। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम में मैंने कंस्ट्रक्टर को जिम्मेदारी दे दी है कि वो वैल्यू इनपुट कराए। तो यहाँ पे n में वैल्यू इनपुट होके आएगी। अब ये वैल्यू अगर कंस्ट्रक्टर में वैल्यू इनपुट होनी है तो इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ से भेजी जाएगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर वैल्यू इनपुट करो, वहां से यहाँ पे भेजो, ये इसका सीधा सीधा मतलब है। और वॉइड इनपुट फंक्शन यहाँ नहीं होगा। फिर हमने बताया था आपका कि वैल्यू इनपुट वाला और प्रिंटिंग वाला ये तो वर्ड मेन से कॉल करते हैं, और बाकी बीच वाले जो फंक्शन होते हैं वो डिस्प्ले वाला जो फंक्शन होता है उसी से सब कॉल हो जाते हैं। तो डिस्प्ले वाला क्या है, टू चेक एंड प्रिंट वेदर इट इज अ डाइजेरियम नंबर और नॉट, ये डिस्प्ले वाला फंक्शन है। तो जरा देखो, ये इफ कंडीशन में चेक करेगा, अगर वो डाइजेरियम नंबर है तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज नॉट प्रिंट कर देगा। अब इसको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे देखो सम डिग पाव। सम डिग पाव मतलब डिजिट की पावर का सम। तो डिजिट की पावर का सम कहाँ पे हो रहा है, डिजिट की पावर का सम, सॉरी ये हो रहा है, डिजिट की पावर का सम ये हो रहा है। ठीक है, सारी डिजिट की पावर ये आ चुकी हैं तो इनका सम हो रहा है यहाँ पर। तो ये वाला काम तो कौन कराएगा, ये वाला काम सब डिग डिग पाव कराएगा। उसके बाद ये पावर फंक्शन क्या कराएगा, पावर फंक्शन पर्टिकुलर एक एक डिजिट की, जैसे ये 5 है तो 5 की पावर 3 कराएगा, तो हमने 5 भेजा है और 3 भेजा है, ये पावर रिटर्न करेगा। और 3 की पावर 2 कराएगा तो यहाँ 3 भेजेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 भेजेंगे, यहाँ पर 1। ये रिलेशन है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। आप कोई भी डाउट हो तुरंत पूछिएगा। और साथ में ही लिखिए, लिखने में टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। इंपोर्ट वाली लाइन पूरी रहेगी, क्लास डाइजेरियम कर्ली ब्रैकेट इंट नम कंस्ट्रक्टर डाइजेरियम ब्रैकेट में इंट एन। तो उसके बाद नम इज इक्वल टू एन। अब ये एन में जो भी वैल्यू आएगी वो नम में चली जाएगी। उसके बाद इंट पावर नाम का फंक्शन था, इंट डी इंट पी। अब क्योंकि पावर पावर का याद रखिएगा, पावर अगर बार बार बदल रही है तो हमेशा मैट डॉट पावर ही लगेगा। अगर पावर फिक्स है तो डी इंटू डी, पी इंटू पी, इस तरीके से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ बदल रही है 1 पावर 2 पावर 3 पावर, इसका मतलब मैट डॉट पावर ही लगेगा। अब हम आपको शॉर्टकट में ही सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट स्टेटमेंट लिखना सीख जाए।
ये जो है हमने क्या किया है, हमने रिटर्न में ही पावर कैलकुलेट करके और रिटर्न से भेज दी। हम चाहते तो किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते, यहाँ सुन भी लिया कीजिए, हम चाहते तो किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते और उसमें इस फॉर्मूले की वैल्यू लेते, फिर उस वेरिएबल को यहाँ रिटर्न में लिख देते। वेरिएबल बचाना है तो आपने एक ही लाइन में ये काम कर दिया। यही फंक्शन था ना सम डिग पाव। अब यहाँ पे क्या है कि हमें इस फंक्शन को डी और पी की वैल्यू भेजनी है, तो डी और पी की वैल्यू भेजने के लिए आपको इस फंक्शन में वो चीजें निकालनी पड़ेंगी, इन्हें डिजिट तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि डिजिट तो 135 है, जब तक वो टूटेगी नहीं तब तक हम भेजेंगे कैसे, और पावर भी हमें भेजनी पड़ेगी। हाँ अब याद आया, ठीक। अब उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा वो जो मेन क्वेश्चन आया था वो कुछ अलग टाइप का था, और यहाँ पे हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। एक्चुअली देखो, आपको पता होना चाहिए कि डिजिट हमेशा नंबर में पीछे से टूटती, पीछे से, जैसे 135 है तो 5 पहले टूटेगा, है ना। तो उसके लिए डिजिट काउंट, तो उसमें डिजिट काउंट फंक्शन था जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, तो वो हमें याद नहीं आ रहा था तो मैंने अपने मन से बना दिया, उसमें डिजिट काउंट था। तो अब हमारा डिजिट काउंट इसमें नहीं है तो हमें काउंट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग डिजिट काउंट कर लेते हैं, इसी में करना पड़ेगा। 90i, c इक्वल टू 0। ठीक, ये डिजिट काउंट हो गए। अब हम वो वाला काम करेंगे। सम इक्वल टू सम प्लस, तो ये पावर वाला फंक्शन कॉल कर लिया। हमें क्या भेजना है, इसमें हमें भेजना है i mod 10 पावर c, और फिर c माइनस माइनस कर दें, और ये फंक्शन आपका रिटर्न सम। ये इतना हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें वो इस क्राइटेरियम कॉल कर लेना है। हाँ, अब यहाँ पे वैल्यू इनपुट करनी है, तो अब वैसे बहुत कम जगह है लेकिन हम करा के दिखा देते हैं। आप वैल्यू अगर इनपुट करनी तो क्या करेंगे,
अब इसके गोल वाले ब्रैकेट में ये ए भेजना है। उसके बाद फंक्शन इसमें से हम लोगों के पास कॉल करने के लिए सिर्फ वर्ड वर्ड ओबीजे डॉट इज डाइजेरियम। कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। कुछ ना पढ़ने में आए तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, लिखते रहिएगा, मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, ध्यान समझिए। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन कॉल होगा। नीचे उतरते ही यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, तो अगर हम क्वेश्चन अपने आप से पूछते जाते हैं तो हमें आंसर मिलता जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, हम यहाँ पे वैल्यू क्यों इनपुट करा रहे हैं, तुम बताओ। यहाँ यहाँ पे वैल्यू पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में क्यों इनपुट करा रहे हैं, मालूम नहीं मालूम? ठीक है, तुम बताओ क्यों वैल्यू इनपुट हो रही है। ठीक है, आपने कहा वैल्यू यहाँ इनपुट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वहां पर भेजना है। ये आपको क्यों नहीं मालूम? पता होना चाहिए। तुमको भी नहीं मालूम होगा ना वैल्यू क्यों इनपुट हो रही? भैया थोड़ा सा यार फोकस, लल्ला ना बनो। तो देखो, अब दोबारा पूछेंगे तो याद होना चाहिए तुमको। यहाँ वैल्यू इनपुट इसलिए करेंगे सारे बच्चे, यहाँ वैल्यू वर्डमेन में तभी इनपुट करेंगे जब हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर वर्डमेन से ही कॉल होता है। अब कंस्ट्रक्टर कॉल होते समय कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है, इसका मतलब वैल्यू साथ में लेके जाएगा, वैल्यू साथ में भेजनी पड़ेगी। तो इसलिए हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पर वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। और वैल्यू इनपुट कराने के लिए हमें स्कैनर वाली लाइन चाहिए तो हमने ले ली, एसओपी एंटर नंबर मैसेज चाहिए वो ले लिया। और कोई एक नया वेरिएबल, ऊपर जो वेरिएबल है उसको नहीं यूज कर सकते, कोई नया वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल a इज इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट आईएनटी से वैल्यू इनपुट कर ली। तो 145 153 क्या था, 135 यहाँ पर इनपुट कर लिया, 135 ए में आ गया। अब देखो ये कंस्ट्रक्टर वाली लाइन देखो, ऑब्जेक्ट बनाया गया, क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू स्पेस क्लास का नाम, और ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होती है। यहाँ से ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, इसको आप नहीं मालूम है तो लिखिए, इसी को कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कह रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। और क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारा यहाँ पर ये है और ये पैरामीटराइज है, इसलिए यहाँ से वैल्यू भेजनी पड़ेगी। पहले वाले प्रोग्राम में ऐसा नहीं था, क्योंकि ब्रैकेट में कुछ नहीं था तो हम लोग कुछ नहीं भेजते थे। अब ये 135 लेकर यहाँ से यहाँ आएगा, और इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, नम में वैल्यू पहुंचा देना। तो एन में जो भी टेम्परेरी वैल्यू आई है वो नम में चली जाए, तो नम में आपका 135 पहुंच जाएगा। वर्क करने के बाद वापस लौट के आप वहीं आते हैं जहां से कॉल किया था, तो यहाँ आ जाएंगे फिर से। बोलोगे नहीं, आएगा कुछ नहीं, तुम्हारे चेहरे पर हमें दिखाई पड़ रहा है, तो बिल्कुल बोलती ही नहीं हो। यहाँ कोई डरावना माहौल बनाया हुआ है क्या? तो यहाँ पर वापस लौट आएंगे। अब जैसे कहा हम बोल रहे हैं, हमने कहा यहाँ पे वापस लौट आएंगे, तो आपका भी अगर साथ साथ में वर्ड निकल रहा है, हाँ वापस लौट आएंगे, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। भाई तो हमको क्या मालूम तुम यहाँ से कहाँ पहुंच गई हो, घर में कौन सा फंक्शन की तैयारी चल रही थी उसके बारे में दिमाग लगा रही हो। तो यहाँ वापस लौटा है, ठीक है। नीचे उतरे, ओबीजे डॉट इज डाइजेरियम फंक्शन कॉल कर दिया, अभी भी नहीं बोली। हमने कहा इस डाइजेरियम फंक्शन कॉल कर दिया, तो हाँ कह सकते हो हाँ कर दिया। तो यहाँ जम करके इस डाइजेरियम पे आ जाएंगे। अब हमने आपको इससे पहले के दो फंक्शन दो प्रोग्राम में बताया था कि हम ये फंक्शन को डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वल टू नम। इस बार हमें दोनों तरीके याद दिलाने थे, तो इस बार हमने नया वेरिएबल ले लिया। अब क्यों नया वेरिएबल ले लिया बताओ तुम, यहाँ पे ये INTX क्यों लिया गया, नहीं समझ में आया, तुम बताओ।
x में कौन सी वैल्यू आएगी, कहां से वैल्यू आएगी? यस, यहां पर x में कौन सा फंक्शन कॉल किया जा रहा है? सम डिग पावर। तो सम डिग पावर में जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो वैल्यू यहाँ पर x में आएगी और फिर उसी को हम नम से मैच करा लेंगे। तो अभी क्या होगा, अभी कोई वैल्यू नहीं आ रही, पहले फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ जम करके आप यहाँ पे आ गए। अब इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डिजिट काउंट वाला लूप लगाया गया। आपके पास जगह होगी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिजिट काउंटिंग कर रहे हो। इस लूप में क्या कर रहे हो? डिजिट काउंट कर रहे हो, नंबर में कितनी डिजिट है ये पता करने का डिजिट काउंटिंग लूप लगाया गया है। ठीक, अब देखो i इक्वल टू नम का मतलब नम अपना वैल्यू i को देते हैं, तो नम के पास 135 है तो i के पास 135 आ गया। फिर यहां से यहां चले जाओगे, 135 बड़ा है 0 से, नीचे आए c प्लस प्लस होके 1 हो गया। c में 0 था ना, प्लस प्लस होकर 1 हो गया। फिर यहां से यहां गए, अब आपका जो है 135 डिवाइड 10, 135 डिवाइड 10, तो डिवाइड 10 में क्या होता है? लास्ट डिजिट निकलती है। मॉड डिवाइड मॉड 10, यहाँ पे हाँ डिवाइड 10 तो क्वेश्चन निकलता है, सॉरी क्वेश्चन। तो इसको ऐसे आप याद रखोगे, 135 था, आप कॉपी में कहीं से छोटा सा लिख लीजिएगा, ये वाली बात है आपकी याद होनी चाहिए। जीरो हटाया, पॉइंट यहाँ लगा दिया, पॉइंट के साइड में आपका ये रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर के लिए ये साइन लगता है, रिमाइंडर यहाँ पर 5 आएगा। पॉइंट के साइड में क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के लिए ये साइन लगता है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 13 आएगा। तो हमारा साइन कौन सा लगा है? ये वाला। इसके लिए यहाँ पर 13 आएगा। और ये अगर नहीं याद है तो यहीं पे चक्कर खा जाओगे, क्या करें। तो ये 13 बचा आपका, 13 बड़ा है 0 से, फिर नीचे आए, अब C प्लस प्लस होकर कितना हो जाएगा? यही बोलना जरूरी। जो नहीं बोल पाना इसका मतलब उनको कुछ नहीं आ रहा है, खाली धूप खा के यहाँ पे चले जाते हैं। ऑनलाइन क्लास कर लिया करो, तो चुप ही बैठ के रहना है। तो यहाँ पर C में 1 था, प्लस प्लस होकर 2 आ जाएगा, फिर लोग ऊपर चला जाएगा। अब 13 डिवाइडेड बाई 10 हो रहा है, तो फिर वही काम करो जो यहाँ किया था, 1.3 आएगा तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 1 ले लेगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। 1 इज ग्रेटर देन 0, फिर नीचे आए C प्लस प्लस करके 3 कर दिया, फिर 1 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 0.1 आएगा, तो पॉइंट से पहले वाला वैल्यू 0 ले लेगा। अब 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। अब यहाँ पे पॉइंट बनता है, हमने नंबर ऑफ डिजिट काउंट क्यों की? हाँ ठीक है, आप लोग बता रहे हो कि नंबर ऑफ डिजिट पावर करने के लिए, तो आपको यहाँ पर ये नहीं बताना चाहिए, आपको यहाँ पे ये बताना चाहिए क्योंकि नंबर में डिजिट एक्सट्रैक्शन के हिसाब से पीछे से डिजिट टूटती है। तो 135 में 5 पहले टूटेगा, अगर 135 में 1 पहले टूट जाए तो पावर बंद कर देंगे किसी वेरिएबल में 1 लेकर और फिर उसको प्लस प्लस कर देंगे। लेकिन हमें तो पावर 3 करनी है ना, तो हमें क्या मालूम कि वो 3 डिजिट का नंबर है कि पावर 3 ही करनी है। अगर 4 डिजिट का नंबर होगा तो पावर 4 करनी होगी, 5 डिजिट का नंबर होगा तो पावर 5 करनी होगी। तो ये चीज हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिजिट हमने काउंट कर लिया, 3 पता चल गया। अब कंफर्म है कि जो भी लास्ट डिजिट टूटेगी उसकी पावर 3 ही करनी है, तो इसलिए ये काउंट करवाया गया है। फिर देखो आई इज, अब वही सेम लूप लगाया गया। आप तो बोल ही सकते हो आप लोग, आई इज इक्वल टू नम का मतलब नम अपनी वैल्यू को आई को दे दे, तो आई में 135 स्टोर हो गया। अब 135 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाए, सम में हमारा 0 है, पावर फंक्शन यहां से कॉल किया। वैसे तो हम यहाँ पर जो पावर फंक्शन कर रहा है वो काम यहीं पर करा सकते थे, पहले डिजिट तोड़ते फिर मैं डॉट पावर में उसकी पावर कैलकुलेट कर लेते, लेकिन ये कह रहे हैं कि पावर कैलकुलेट करने के लिए पावर नाम का फंक्शन दिया गया है, इससे करवाओ। तो इसको क्या डी भेजा गया, डिजिट भेजी गई, और पी मतलब पावर कितनी करनी ये भेजा गया है। तो यहाँ पे देखो पावर फंक्शन कॉल कर लिया ये वाला, अब डिजिट तोड़ने के लिए आई मॉड 10 की जरूरत होती है, तो हमने यहाँ पे आई मॉड 10 कर दिया, तो 135 मॉड 10 हो रहा है। मॉड का मतलब पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यू, मॉड का साइन है ना, तो ये 5 टूटेगा।
और ये फंक्शन कॉल हो रहा है, पाव से जम करके आप पाव पे चले जाओगे। और यहाँ पे देखो i mod 10 का मतलब 5 टूटा, तो ये 5 यहाँ गया। और सी में क्या हमने भेज दिया, सी में आपका 3 था, तो हमने यहाँ पर 3 भेज दिया। नीचे उतरे और रिटर्न में मैट डॉट पाव में डी की पावर 3 कर दिया है। तो डी किसमें था, डी में आपका 5 था और पी में आपका 3 था, तो 125 निकल आएगा। और ये नई चीज क्या थी, INT लगाया है, क्योंकि मैट डॉट पाव हमेशा डबल वैल्यू रिटर्न करता है, हमेशा डबल। और डबल वैल्यू इंटीजर में यहाँ स्टोर नहीं हो पाता, तो इसलिए आपको INT लगाना पड़ेगा टाइप कास्टिंग से। तो आपका 125.0 की बजाय 125 आएगा। और वो कहाँ पे आएगा, वो सीधे यहाँ आएगा 125, जहां फंक्शन कॉल करते हो वहीं पे आ जाता है। अब 125 सम में ऐड हो जाए, तो सम में क्या था, 0 0 प्लस 125, तो 125 यहाँ पर आ गया। अब लूप नीचे उतरेगा और अब आपका देखो 5 की पावर तो 3 करनी थी, अब 3 की पावर कितनी करनी है, 2 करनी है, क्योंकि एग्जांपल देख लिया करो। 3 की पावर 2 करनी, इसीलिए सी को माइनस माइनस करना पड़ेगा, 3 से 2 बनाना पड़ेगा, तो सी आपका माइनस माइनस होकर 2 हो गया। लूप का नेचर है, फिर ये ऊपर चला जाएगा। अब 135 में डिवाइड 10 कर रहे हैं, फिर से देखो क्या बचेगा, 13 बचेगा। अब 13 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। और फिर से आपका पावर फंक्शन कॉल हो गया, और यहां पर 13 mod 10 हो रहा है। 13 mod 10 मतलब, अभी भी नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे बेटा, 13 mod 3 13 mod, अब हम भूल जाएंगे, 13 mod 10, तो 13 mod 10 का मतलब यहाँ 13 लिखा, ये 0 हटाया, पॉइंट यहाँ लगाया, पॉइंट के साइड में रिमाइंडर होता है, तो ये आपका 3 आ जाएगा। ओके, तो ये 3 आ गया, और सी में आपका 2 हो चुका है, तो ये आपका 3,2 भेजा जा रहा है। अब ये आपका यहाँ पर नई वैल्यू के रूप में 3,2 आ गया है, और यहाँ पे भी 3 की पावर 2 हो गई है, ठीक है ना। फिर 3 की पावर 2 कितनी आ जाएगी, 9, लौट के आया यहाँ पर 9 लेकर, और 9 इसमें ऐड हो जाए, तो 125 में 9 ऐड करो, 134 हो गया। और उसके बाद फिर नीचे उतरे, सी माइनस माइनस हो गया, अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। लूप ऊपर गया, आप 13 डिवाइड 10 करेंगे तो पॉइंट के साइड वाली वैल्यू कितनी बचेगी, 1। बोलते रहोगे तो यहीं रहोगे, ये तो चले जाओगे, हम जान नहीं पाएंगे। 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आए। अब यहाँ पे 1 mod 10 हो रहा है, ये क्या था, आई था, हाँ 1 mod 10 हो रहा है, तो आपका 1 mod 10 का मतलब 1, देखो कैसे, 1 डिवाइडेड बाई 10, पॉइंट की साइड वाली वैल्यू लेता है, क्या बचेगा, 1, तो 1 बचा। और यहाँ पे सी की वैल्यू भी कितनी हो चुकी है, 1, तो 1 1 लेके जा रहा है, यहाँ पर आपका 1 1 आया, 1 और 1। अब यहाँ पे भी आपका 1 की पावर 1 हो गया, 1 की पावर 1, तो आपका 1 आ गया। रिटर्न से ये 1 रिटर्न होकर यहाँ आ जाएगा, और ये 1 आपका इसमें ऐड हो गया, तो 145 प्लस 1 135। और फिर उसके बाद नीचे उतरे तो ये माइनस माइनस होकर 0 हो जाएगा, और ये 1 डिवाइडेड बाई 0 करोगे तो पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यू आएगी, पॉइंट के साइड वाली वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाई 0, तो 0 आ जाएगी। फिर यहाँ है 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। अब यहाँ पे एस रिटर्न कर दिया गया, एस रिटर्न होकर सीधे आपका एस में 135 आ चुका है, रिटर्न होकर यहाँ पे 135 दे देगा, 135। अब ये INT x का काम हो रहा है इस समय, अब ये वैल्यू x में गई है। और अगर यही फंक्शन डायरेक्ट यहाँ लिख देते पूरा ये वाला, तो 135 यहीं पे आ जाता, और नम में 135 था,
दोनों मैच हो जाएंगे तो डाइजेरियम नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको आप चाहे नोट करें चाहे ना करें, वो बोर्ड वाला याद आ चुका है, तो उसको उसको थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि ये पावर फंक्शन ऐसे नहीं होगा, वो कैसे था बस उसको लिखे दे रहे हैं, बोर्ड के हिसाब से क्या था। यहाँ पे था बोर्ड के हिसाब से INT काउंट, INT काउंट, और यहाँ पे आपने कोई भी नंबर भेज दिया A। ये वेरिएबल के नाम ये लोकल होते हैं, ये इसका स्कोप क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट खुलेगा और बंद होगा इसके बीच का, इससे बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये वेरिएबल के नाम मैच हो सकते हैं कहीं भी किसी दूसरे पैरामीटर के साथ। कहीं और ए डिक्लेयर किया क्या, मेन फंक्शन, हाँ उससे मैच हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल ये भी लोकल है, इस ब्रैकेट से इसका बंद वाला ब्रैकेट तक रहेगा इसका स्कोप। चलो हम चेंज कर देते हैं, नाराज ना हो, ठीक कर दिया। ओके, अब यहाँ पे ये काउंट काउंट नाम का फंक्शन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेगा, तो यानी ये वाला जो प्रोग्राम लिखा है ना, वो वाला प्रोग्राम अब यहाँ आ जाएगा। ऐसे था आपका INT I, C और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, मतलब लूप से बाहर है, ये यहाँ से क्या चीज I इज इक्वल टू, अच्छा B कर देंगे, अभी तो B ले लिया ना, I इज इक्वल टू B, I ग्रेटर देन 0, I डिवाइड इज इक्वल टू 10, C प्लस प्लस, लूप से बाहर आया, रिटर्न C, वो आपका बंद कर दिया गया फंक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होगा चेंजेस, अब ये लूप यहाँ से हट जाएगा, अब देखो INT I कॉमा S इज इक्वल टू 0, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अब ये फंक्शन काउंट वाला यहाँ पे कॉल किया जाएगा, यहाँ तो कोई एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, मान लीजिए ये हम C से रिटर्न कर रहे हैं, ये CD ले लिया, काउंट डिजिट, ये वेरिएबल का नाम ले लिया, CD इज इक्वल टू, और आपने यहाँ पे फंक्शन काउंट कॉल कर लिया, ठीक है, और इसमें B है तो यानी नम भेज दिया, बी में कौन सा वैल्यू होगी, वो नंबर होगा जिसकी नंबर ऑफ डिजिट काउंट होनी है, तो इसका मतलब बी के पास कौन वैल्यू ले जाएगा, नम। उसके बाद अब यहां पर हमें क्या चाहिए, सीडी में हमारा 3 आ चुका है, सीडी में 3, अब ये पावर फंक्शन यहां से खत्म हो जाएगा, सीडी लिया है हमने। अब देखो इसमें क्या वर्किंग में चेंज आएगा, आई इज इक्वल टू नम, आई इज ग्रेटर देन 0, आई डिवाइड इज इक्वल टू 10, नीचे आए, आप चाहो एक डी नाम का वेरिएबल और बढ़ा सकते हो डिजिट तोड़ने के लिए, डी तोड़ लिया, डी इज इक्वल टू आई मॉड 10, फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस मैथ डॉट पाव, अब मैथ डॉट पाव यहाँ पे लगेगा, मैथ डॉट पाव, किसकी पावर करनी है, डी की पावर करनी है, कितनी पावर डी की करनी है, बोलते जाओ, डी की पावर करनी है सी डी, बिल्कुल सही, और उसका सी डी माइनस माइनस, और फिर ये भी रिटर्न से है, रिटर्न
CD नहीं, रिटर्न सम, ये था ओरिजिनल। अब क्या होगा, यहां से आप कॉल कर रहे हो सम डिग पाओ जो भी था नाम, यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने काउंट फंक्शन कॉल कर दिया, नम को कॉल कर भेज दिया, नम यहाँ पे आया। अब ये 3 बार लूप चलेगा तो C++ होते होते 3 हो जाएगा, C++ होते होते 3। अब C की वैल्यू 3 रिटर्न कर दी गई, वो CD में आ जाएगी। फिर आपने नंबर यहाँ दिया 135, जीरो से बड़ा है, नीचे आए मॉड 10 से 135 मॉड 10, पीछे से 3 निकल आया, सॉरी 5 निकल आया। अब देखो D में 5 है और CD में क्या है 3, तो 5 की पावर 3 हो गई और सम हो गया, सम में फिर CD माइनस माइनस हो गया 2 हो गया। फिर ये आपका 135 में 13 बचा, 13 बड़ा है, फिर नीचे आया मॉड 10 का मतलब 3 निकल आया। अब 3 की पावर 2 हो गई, यहाँ 2 हो गया था और सम हो गया तो 134 हो गया। फिर CD माइनस माइनस होके 1 हो गया और 13 डिवाइड 10 करने पर ये भी 1 हो जाएगा। 1 1 से बड़ा है, नीचे आए मॉड 10 में 1 निकलेगा और 1 की पावर 1 हो जाएगी तो 135 हो गया। 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गया और इसने 135 रिटर्न कर दिया। 135 यहाँ आया, ये दोनों मैच हो गए तो डायजेरियम नंबर हो गया। फिर ये फंक्शन वापस लौट के यहाँ आ जाएगा और नीचे प्रोग्राम एंड हो गया। कोई क्वेश्चन हो पूछो किसी का, कोई भी। डायजेरियम ओबीजे इक्वल टू न्यू, हाँ अगर 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 फिक्स्ड वैल्यू देना चाहो, क्योंकि वर्डमैन जल्दी बनाने का आता नहीं, डू नॉट राइट वर्डमैन लिखा होता है, तो इसका मतलब ये तो बनाना ही नहीं ना, ये तो तुमको हम इसलिए समझा रहे हैं कि तुम घर पे अपने आप प्रोग्राम चला के देखना चाहते हो, चलेगा ही नहीं प्रोग्राम जब तक ये नहीं बनाओगे। तो आप फिक्स्ड वैल्यू डाल के चेक कर लो, यहाँ पे एक ही जगह पे 135 भेज दो, यहाँ पे डायरेक्ट 135, तो यूजर इनपुट नहीं करना पड़ेगा आप। ये वाला ना, हाँ बिल्कुल, ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, CD लिखा ही था, माइनस माइनस लगा सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो माइनस माइनस CD या CD माइनस माइनस, तो हमने CD माइनस माइनस अगर लिखा होता तो यहाँ पे ये अलग से नहीं लिखना पड़ता, क्यों, क्योंकि वो पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, डिक्रीमेंट, तो पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब पहले वो पावर कर देता, उसके बाद माइनस माइनस होकर छोटा वाला नंबर मिल जाता है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, पहले ये पावर करवा रहे हैं, उसके बाद माइनस माइनस कर रहे हैं, तो यही चीज हम यहाँ पे CD माइनस माइनस कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। ये कोई पेपर हुआ था क्या तुम्हारा? हम्म हम्म वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, इसके दो तरीके हैं, 10th में पढ़ाया गया था। तो एक, अगर हम चाहते हैं कि पावर हम डायरेक्ट 1 ही करें, फिर 2 पावर करें, फिर 3, अभी हम क्या कर रहे थे 3 पावर फिर 2 पावर फिर 1 पावर, अब हम क्या करना चाह रहे हैं 1 पावर 2 पावर और 3 पावर। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हम, हमारे पास इसमें रिवर्स वाला फंक्शन होना चाहिए कि नंबर को हम रिवर्स कर लें। जरा देखो इसके दो लॉजिक हैं, एक तो ये आपने पढ़ लिया, एक दूसरा लॉजिक ये है कि 135 है, अब पावर हमें 3 ही करनी पड़ेगी क्योंकि डिजिट पीछे से ही टूटती है ना। तो हम चाह रहे हैं कि पावर हमें 1 करने का मौका मिल जाए, तो या बनी 1 की पावर 1 पहले करने का मौका मिल जाए, तो उसके लिए हम क्या करें, इस नंबर को रिवर्स कर लें, इस नंबर को रिवर्स रिवर्स करेंगे तो 531 आ जाएगा ना। अब डिजिट अगर तोड़ोगे तो पीछे से क्या टूटेगा, 1 टूटेगा। तो हम किसी भी वेरिएबल में p इज इक्वल टू 1 ले लेंगे पावर करने के लिए, सपोज दैट p इज इक्वल टू 1, और फिर हम यहाँ पे पीछे 1 तोड़ेंगे तो 1 की पावर 1, 1 तोड़ेंगे तो 1 की पावर 1 हो जाएगी, और फिर हम यहाँ पर p को प्लस प्लस कर देंगे, ये माइनस माइनस हो रहा है, हम प्लस, क्योंकि अब अगला नंबर 3 टूटेगा, तो रिवर्स का भी लॉजिक यहाँ पर है। तो इसमें अगर काउंट वाला फंक्शन ना दें, यही सेम प्रोग्राम है बच्चों, अगर काउंट वाला फंक्शन ना दें तो यहाँ पे रिवर्स का फंक्शन दे देंगे कि नंबर को रिवर्स करके रिटर्न करो, तो रिवर्स नंबर रिटर्न हो जाएगा, उसी को लेकर फिर प्रोग्राम बनाना है और फिर पावर आपकी 1 2 3 चल जाएगी, इस केस में 1 2 3 चल जाएगी। ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग की सीट मिली है किसी को स्कूल में कहीं, वहां दी गई, तुमने ग्रुप पे भेजी है क्या प्रोग्रामिंग वाली?
तो हम लोग क्या करेंगे कि तुम्हारे प्रोग्राम जो शीट वाले दिए हैं वही सॉल्व करवा देते हैं। तो प्रैक्टिस तो करनी है। तुम लोग देखो अपने आप नहीं जागोगे तो जैसे अगर मम्मी ना जगाए सुबह तो फिर सोते ही रहें, है ना। तो ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मम्मी पापा घर में है, यहाँ पे आपको खुद ही जाग के पढ़ना पड़ेगा। प्लीज चीज को ध्यान दो। कमियां अपनी ढूंढो, हमें बताओ। आपके पास इतनी सुविधाएं हैं, आप जान नहीं सकते। आप अकेले अकेले चले आइए, ठीक, हमसे टाइम डिस्कस कर लीजिए और अकेले चले आइए। सर क्लास में पूछ नहीं पाते हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत, कुछ भी, तो हम आपको वो क्वेश्चन या वो चीजें जो आप पूछोगे वो पर्सनल अकेले अकेले भी पढ़ाने के लिए तैयार है। सिर्फ आपका प्रमोशन हो जाए, आप अच्छे मार्क्स लाओ, अपना और हमारा नाम रोशन करो, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बूत बन के, मम्मी बन के बैठने की कोशिश ना करो। बोलो, डिस्कस करो, मतलब इतना बोलो कि हम ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाए, बोर्ड वोर्ड तोड़ दें, है ना। नॉर्मली आप अपनी सारी चीजें डिस्कस कीजिए, तभी आप अच्छा कर पाओगे। अब यहाँ पर ये बड़े प्रोग्राम होते हैं, एक ही प्रोग्राम हो पा रहा है। अब जैसे शीट है, अभी आज हम देख लेंगे कौन सी शीट है, उसका जरा वो क्या कहते हैं कर देना कि कौन सा सीट है ना। उसकी शीट का देख लेंगे और फिर वही सीट सारे बच्चों के लिए होमवर्क होगा कि जल्दी जल्दी उस सीट को लगाना है घर पे आपको। और जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है या जो पार्ट नहीं हो रहा है किसी प्रोग्राम का, वो हम डायरेक्टली यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि एक एक क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ आपकी भी हेल्प मिले, आप भी कुछ अपने सॉल्व करके लाओ। हाँ, ये अलग बात है कि 4 बच्चों ने सॉल्व कर लिया और 6 बच्चे बैठे हैं, उनका कुछ नहीं सॉल्व हो पाया, तो हम 6 बच्चों के लिए सॉल्व करेंगे। 4 बच्चे अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो आगे आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। और आपके वीडियोस वगैरह में सारे प्रोग्राम ये सॉल्व हैं, क्यों नहीं देखते हो? अभी तक देखना चालू किया, ऐप खोला कभी नहीं? खोला ना? क्यों लापरवाही कर रहे हो? तुमने खोला कभी? झूठ ना बोलो। खाली खोला होगा ये देखने के लिए कि कैसे खुलता है, लेकिन उसके अंदर कभी गए झांक के देखा कि कहाँ पे क्या है? क्यों, कब देखोगे? सब कुछ है वहां पर, मतलब पूरा कोर्स सॉल्व है, पहले से रिवीजन तक के वीडियोस उसमें सॉल्व पड़े हुए हैं कि प्री बोर्ड का रिवीजन कराएंगे, फर्स्ट टर्म का रिवीजन कराएंगे, तो उसका सबका वीडियो के फॉर्म में है सॉल्यूशन। और उसमें हमारे समझ से फर्स्ट टर्म असाइनमेंट का जो हम कॉपी देते हैं कि हाँ ये लगा लो, चाहे एलपीएस के हो, चाहे एसकेडी, चाहे सीएमएस के, सब में यही क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे। तो वो वाली शीट भी वहां पड़ी है, फर्स्ट टर्म वाली। अभी हम देखो आज जो है तुम लोगों को वहां पे वो वाली शीट दिखाएंगे व्हाट्सएप में कि किस नाम से वो शीट पड़ी हुई है, वो देख लेना तुम लोग। लेकिन प्लीज पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि 12th है। और जितना शांत रहोगे उतना ही डूब जाओगे, अंधेरे में जा रहे हो। बोलते रहोगे बचाओ 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 तो कोई तो सुन ही लेगा, और नहीं तो जा रहे हो अंधेरे में। प्लीज, ठीक, फिर आज की क्लास यहीं तक रहेगी।